Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar. Download the app now. हेलो एंड गुड इवनिंग। और एक और वर्ल्ड कप फिर ख़त्म हो गया। कोई बात नहीं, पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया, अगले साल दोबारा आएगा एक वर्ल्ड कप। पिछले साल भी नहीं जीते थे, इस साल भी नहीं जीते, हो सकता है अगले साल जीत जाए। 2023 में घर पे है, बहुत सालों बाद घर पे वर्ल्ड कप होगा। एटलीस्ट ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 में हुआ था आखिरी, उसके बाद 2016 में T20 वर्ल्ड कप भी हुआ, वहाँ भी सेमीफाइनल तक आप पहुँचे, पर फिर वो कहते हैं यू रैन आउट ऑफ स्टीम। यहाँ पे भी यू रैन आउट ऑफ स्टीम। लास्ट सीज़न या लास्ट ईयर जो था T20 वर्ल्ड कप, वहाँ पे तो खैर स्टीम क्या, वहाँ तो पकड़ ही नहीं पाए। तो वहाँ पे रन आउट ऑफ फ्यूल पिछले, हाँ, वहाँ पे आप एक्चुअली टैंक में कम फ्यूल लेकर गए थे, कम फ्यूल लेकर गए थे। यहाँ पे भी अच्छा, उसके बाद अब आकलन होता है जी, एनालिसिस होते हैं, कहाँ चूके कहाँ गए। आपके जसप्रीत बुमराह नहीं थे टीम में, इंजर्ड थे अनफॉर्चुनेटली। रविंद्र जडेजा की वो नी इंजरी हो गई, अगर वो होता तो क्या होता, इंजरीज नहीं होती तो क्या होता। खैर कोई बात नहीं, फिर वर्कलोड मैनेजमेंट पे बात आ जाती है कि भाई प्लेयर्स आपके बड़े आधे टाइम रेस्ट ले लेते हैं, बचा खुशा जो थोड़ा बहुत वक्त होता है उसमें इंजर्ड भी हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। चलिए वो तो खैर पार्ट एंड पार्सल, बोलते हैं कि जी इंजरीज तो होती रहती हैं, एथलीट्स हैं तो होती रहेंगी। पर ये कोच साहब भी नहीं जा रहे हैं, राहुल द्रविड़ नहीं जा रहे हैं, पारस महाबरे नहीं जा रहे हैं, उनके साथ आपके विक्रम राठौर भी नहीं जा रहे हैं। तो बेसिकली आपका कोचिंग स्टाफ भी नहीं जा रहा है। तो मैं मान सकता हूं कि यार प्लेयर्स को हो सकता है कि रेस्ट की जरूरत होती होगी। ये कोचेस का भी वर्कलोड मैनेजमेंट शुरू हो गया है। नहीं, बड़ा हंगामा हुआ था वैसे तो कि भाई वर्कलोड मैनेजमेंट को लेके बड़ा हंगामा हुआ था कि भाई खिलाड़ियों की चोट को लेके आप सावधान रहिए। हालांकि इतनी सावधानी बरतने के बाद, पिक एंड चूज करने के बाद भी बहुत सारे खिलाड़ी वर्ल्ड कप के लिए नहीं फिट हो पाए। लेकिन वही जो आपका सवाल है कि कोच क्यों, मतलब कोच ऐसा कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर ग्राउंड में जाके इतने दिन बिता रहे हैं, वो तो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। मतलब देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसमें एक एलिमेंट ऐड करूंगा। प्लेयर्स, चलो आप जाके खेल रहे हो ग्राउंड में, कोई 20 ओवर खेल रहा है, कोई कितना खेल रहा है, तो कोचेस जो है ना आपको ग्राउंड पे खड़े रहते हैं, अच्छा है ना, थक जाते हैं, उनको स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो मेंटली देखिए आप कितना काम करते हैं, मेंटल प्रेशर है ना। तो ये इसी वजह से यहाँ पर जो ये आराम मिला है। आयरलैंड के अगेंस्ट जो खेली थी उसमें भी वीवीएस लक्ष्मण थे कोच, क्योंकि राहुल द्रविड़ जो इंडियन टीम थी, सीनियर टीम या मेन टीम, उसके साथ थे। तो राहुल द्रविड़ का भी यार मतलब ये है कि मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू राहुल द्रविड़, उन्होंने जो अपनी क्रिकेट खेली है, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, बट मुझे ये समझ नहीं आता। एक तो वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे हम लोग इतना प्लेयर्स, भाई मैं क्या, ये तो उस दिन से बोल रहे हैं, सुनील गावस्कर ने बात बोली कि भाई अब जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हैं, हो जाएंगे मार्च 20 तक फिट। बिल्कुल, वो डेडलाइन है, वो तो आईपीएल के लिए। लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट एक्चुअली होता है, कहने के लिए है। हम ना पूल है हमारे पास ये प्लेयर्स हैं, हम ना इनको इस वाले सीरीज में आराम दे रहे हैं ताकि वर्कलोड मैनेजमेंट कम हो जाए। जब आपकी जरूरत होती है तो ना फिर आपके पास वो खिलाड़ी होता है ना, वो इंजर्ड हो जाता है, वर्कलोड मैनेजमेंट खिलाड़ियों शुरू हो जाता है। नितिन भाई, खिलाड़ियों का तो चलो ठीक है, आपकी प्लानिंग आपने एक बना दिया कि हाँ वर्कलोड, ओवरऑल देख लो ना। अब तो इस डर पे जा रहे हैं कि अब आपको अपने कोचेस, अपने स्टाफ के लिए भी, सपोर्ट स्टाफ के लिए भी आपको अगर आप मैंने बोला था ना, आपने बोला था ना, जो अब एक एलिमेंट ऐड कर रहे थे कि भाई वहां पे नहीं खड़े रहते हैं वो खिलाड़ी, जब प्रैक्टिस करते रहते हैं, एनालिसिस करते हैं, सब चीज करते हैं। भाई ये भी तो हो सकता है ना कि जो एनसीए में जो एक स्टाफ अलग बैठा हुआ ग्रुप, उनको भी मौका दिया जाए आगे के लिए। भाई मैं तो, क्योंकि जब वो हटेंगे तभी तो यहाँ से लोग जाएंगे। सिंपल सी बात है, हवा चल ही रही है भाई। बोला जा रहा है कि भाई आपके, जब आप ये बोलते हैं कि भाई आपको वाइट बॉल के लिए अलग कप्तान चाहिए, लाल बॉल के लिए अलग कप्तान चाहिए, अभी तो फिलहाल रोहित शर्मा है सारे फॉर्मेट्स में। आने वाले वक्त में भाई ये भी बात चल रही है कि भाई आपको व्हाइट बॉल के लिए कप्तान, जो कोच, सपोर्ट स्टाफ भी अलग होना चाहिए। तो आप फॉर्मेट के लिए अलग-अलग, अब वीवीएस लक्ष्मण को बना दो ना व्हाइट बॉल का और आधे से आधे टाइम तो वही कर रहे हैं।
आधे टाइम तो इस दौरे पे उस दौरे पे इंडिया ए के साथ इनके साथ वही जाते हैं। वीवीएस लक्ष्मण ही रहते हैं। पता नहीं यार, शायद से हमारा मेंटल लेवल अलग होता होगा। एक मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि पैडी अपटन कहाँ से आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं actually? मतलब पैडी अपटन ने क्या लिख के ला रखे हैं, क्या लिखा हुआ है उनके यहाँ, वो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। और वो क्या करते हैं मुझे नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पैडी अपटन क्या करते हैं? उनके आने से भी कुछ बदला नहीं है। विक्रम राठौर को किस बात का ब्रेक चाहिए? आपके पारस महाबरे को किस बात का ब्रेक चाहिए? आप भाई एक सिंपल सी बात है, आप बाय द वे फुल टाइम कोच हो ना, बिल्कुल 2.5 महीने आपकी छुट्टी होती है आईपीएल में। 12 महीने का, एक साल 12 महीने का ही होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल 12 महीने का एक साल होता है, उसमें से 2.5 महीने जो आईपीएल होते हैं उसमें आपकी छुट्टी ही होती और है। अब वो और लंबी छुट्टी हो जाएगी, जो अब 3 महीने भी हो जाएगी। ठीक है, आपकी 2 से 2.5 महीने ऑलरेडी छुट्टी होती है, आपके बच गए 9.5 महीने जी। 9.5 महीने में आप 6-7 महीने टूर पे रहते होंगे। 7 महीना, हाँ उससे ठीक ज्यादा है। क्योंकि बाकी इंडिया में चलो खैर वो भी तो टूर का हिस्सा होता आप है। मुझे उसमें आपको, ठीक है, प्लेयर्स का एक वन ऑफ द रीजंस कि भाई आपके प्लेयर्स जो है वो थोड़ा ज्यादा फटीग फैक्टर, उसका एक रीजन आईपीएल भी है, जो खेलना जरूरी है। मैं मानता हूं भाई, दुनिया भर में सबकी लीग्स चल रही हैं। आप पाकिस्तान चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कैरेबियन में चले जाओ, आपके हर जगह लीग चल रही है। हमारी भी चल रही है, हमारी मोस्ट सक्सेसफुल लीग है। तो आपका बनता है भाई, वहां पे इतने करोड़ों रुपए, हजार करोड़ ब्रॉडकास्टर दे रहे हैं, तो आपका भी बनता है कि वहां पे वो फटीग फैक्टर। बट ये फटीग फैक्टर कोचिंग स्टाफ में भी आ गया, मतलब देन मेरे ख्याल से तो पैडी अपटन प्लेयर्स के लिए है या कोचिंग स्टाफ के लिए है वहां पे? मुझे तो हरभजन सिंह की वो बात याद आ रही है जो आपने कहा कि भाई वाइट बॉल फॉर्मेट में आप अलग अलग कोचेस तीनों फॉर्मेट के लिए कर दीजिए। टेस्ट क्रिकेट राहुल द्रविड़ बहुत अच्छा खेले हैं, अच्छा रहे हैं, अच्छी तरह से समझते हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए कोचिंग वो करें। ओडीआईज के लिए वीवीएस लक्ष्मण का नाम और आशीष नेहरा का नाम आया था T20 के जो लिए। हरभजन सिंह ने खुद ही प्रपोज किया था। तो मतलब अलग अलग फॉर्मेट में आपको फिर आपके actually कोचेस का it's a भी nice वर्कलोड idea है मैनेजमेंट ना। हो जाएगा। कल को आप प्रेशर भी नहीं रहेगा, आराम से खेलो भाई। नहीं, कल को आप बोलोगे भी सिलेक्टर्स ये वाली टीम नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्यों? उनका भी वर्कलोड मैनेजमेंट है फिर। एक्चुअली वो तो भाई कि भाई वो तो 12 महीने सारी टीमों में वो तो टीमें select वो करते तो हैं। हो ही सकता है ना, वो तो सारी टीमों को सिलेक्ट करेंगे ना यार। उनके ऊपर तो ज्यादा जो है वर्क Red ball, प्रेशर white ball, कोई है। आप pressure डोमेस्टिक भी देख नहीं, आप जाते तो है ना। हाँ, मतलब जाते तो है आप खिलाड़ियों को देखने, डोमेस्टिक लीग चल रही है वहां पर आप जाते हैं, फिर आपको जो है महीने में हर दूसरे या तीसरे महीने आपको टीम सेलेक्ट करनी होती है। तो इस हिसाब से तो उनको भी छुट्टी मिलनी नहीं, बट चाहिए। नितिन आप मुझे एक बात बताओ, सिलेक्टर्स की गलती, ये जो मैं बोल रहा हूँ हार का आपको किसी पे ठीकरा फोड़ना ही फोड़ना है, तो आप किस पे फोड़ोगे? मैं तो मैनेजमेंट पे फोड़ूंगा, मैनेजमेंट पे फोड़ूंगा, क्योंकि बिना मैनेजमेंट को कोई कॉल थोड़ी है। सही बात है। आप मुझे एक बात बताओ, एक ऐसा प्लेयर जिसको जाना चाहिए था इस टूर पे जो नहीं गया? ऐसा कोई प्लेयर शायद जम्मू कश्मीर से जो हमारे गेंदबाज आते हैं, उमरान मलिक। चलो ठीक है, वो ठीक है। आई थिंक बहुत लोग बोलेंगे, अब हाइंडसाइड में देखिए बोलना भी आसान होता है कभी कभार कि अगर वो होते तो ऐसा हो जाता, वो होते तो ऐसा हो जाता। ठीक है, मैं आपके एक उमरान मलिक, दैट्स इट। जय आपके लिहाज से कोई? दीपक चहर, ठीक है। आपके लिहाज से संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप में उमरान, हाँ उमरान और संजू सैमसन, ठीक है, फेयर इनफ। संजू सैमसन को 11वीं जगह मिल जाती। वो T20 जय आपने किसका नाम लिया? दीपक चहर। दीपक चहर को जय में मिल जाती, 11 में जगह मिल जाती। चलिए ठीक है, ये भी मैंने मान लिया। बट उसके अलावा मतलब बहुत ज्यादा फर्क पड़ता अगर ये प्लेयर्स आपके आ भी जाते। संजू सैमसन को आप कहाँ खिलाते? मैं मानता हूँ क्योंकि मैं खुद संजू सैमसन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बट आप संजू सैमसन को कहाँ खिलाते? प्रॉब्लम ये बताए। फर्स्ट चॉइस अगर दिनेश कार्तिक थे तो फिर तो केएल राहुल, वो अभी विराट कोहली टीम में भी हैं, रोहित उनकी जगह शर्मा थोड़ी बनती है 11 में। ये आपके टॉप 3 हो गए। 4 पे आपके सूर्या हो गए, 5 पे आपके हार्दिक पांड्या, ठीक है। 6 पे आपके डीके या ऋषभ पंत, दोनों में से कोई एक। तो संजू सैमसन अनफॉर्चुनेटली अगर खेलते तो उनकी जगह बनती कहाँ? नंबर 6-7 पे। तो वो उनके लिए शायद से आइडियल पोजीशन भी नहीं है, ठीक है। तो जय ने कहा दीपक चहर, मैं भी मानता हूँ भाई दीपक चहर को जाना चाहिए था। बट आपकी जो तेज गेंदबाज हैं उन्होंने ठीक ठाक ही प्रदर्शन किया है, एक्सेप्ट फॉर 1 मैच जो मैटर किया इवेंचुअली, जो आपकी एग्जिट का हार का कारण बना, ठीक है। तो मैं उस लिहाज से मैं नितिन के साथ हूं भाई। सिलेक्टर्स ने अपनी टीम, नहीं नॉट उमरान मलिक, के सिलेक्टर्स ने अपनी टीम चुन के दे दी। अब आप
बनाओ टीम, आप खिलाओ। 11 तो मैनेजमेंट को ही राहुल भाई ये तो फिर वही वाली बात है ना, पिछले वर्ल्ड कप की भी अगर बात देखो तो फिर यही हुआ था कि भाई हाँ सिलेक्टर्स जो बोले, आपने जो जिन लोगों को मांगा सिलेक्टर्स ने वो खिलाड़ी आपको दे दिए। तो सिलेक्टर्स यार देखो, फिर आप लास्ट टाइम मैं मानता हूं कि लास्ट टाइम गलत कॉल्स ली गई नहीं, थी। आप भाई ये इस बार बताइए, तो यूजी चैन कहने ने को वो मांगा था ना, सेलेक्टर दे दे दिया। दिया, वो टीम सेलेक्ट लेकिन करते क्या हैं। उन्होंने खेला? मतलब जब वर्ल्ड कप के लिए आप जा रहे होते तो कोई ऐसा प्लेयर आपको दिखा जो सिलेक्टर्स ने कहा कि नहीं इस प्लेयर को ले जाना मस्ट है, ऐसा कोई प्लेयर था? या आपने जो टीम मांगी वो आपको सेलेक्टर लेकिन होता यही है। तो यही हुआ ये। कप्तान बोलता है सिलेक्शन मीटिंग तो में फिर कि मेरे सेलेक्टर्स ये पे क्यों खिलाड़ी भांडा फोड़ना है? और आपको पता जब था, आप मांग रहे हो उनसे तो उसमें उनको देखिए क्या सेलेक्ट लगती है? मैं इसीलिए सिलेक्टर्स को इससे थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा सा उनको एडवांटेज दे रहा हूँ, क्योंकि आपने ऐसा नहीं कि 15 दिन पहले वर्ल्ड कप के पहले जो 11 तय किए थे, आपने उन्हीं खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा सीरीज खिलाई थी, है ना, और ये बोलते हुए कि हम चाहते हैं कि इनको अपॉर्चुनिटीज मिले, हम चाहते हैं उनको पहले से तैयार करें। तो आपने भाई पिछले 1.5 साल से छोड़ा ही यूजी चहल और रवि बिश्नोई खेल रहे थे, मेरे बिल्कुल ख्याल खेल रहे थे, से। हाँ बिल्कुल खेल रहे थे। और लॉजिक भी यही था। आपके 2 फ्रंटलाइन स्पिनर्स पिछले 1-1.25 साल से यूजी चहल और रवि बिश्नोई थे। रवि बिश्नोई को आपने दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया। यूजी चहल को आपने वहां राहुल भाई पे ठप्पा लग चुका है, खिलाया ही नहीं। उनको लेग स्पिनर काउंट ही नहीं किया जाता, उनको तो गूगली बॉलर काउंट करते हो आप। तो उनपे एक ठप्पा लगा दिया गया है जो पता नहीं उनको पर वो गुगली बॉल से वो कितने विकेट ले भी तो रहे थे, ये भी तो देखा जाना चाहिए ना। आप पे भाई डाउट एक बॉल गुगली से तो वो विकेट भी तो ले रहे थे, ऐसा तो नहीं है ना कि यार कि भाई उनको विकेट नहीं मिल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। जब उनकी जरूरत थी। यार पाकिस्तान वाला मैच याद है आप लोगों को, जो इंडिया हारा था, एशिया कप की बात कर रहा हूं मैं, जो इंडिया हारा था उसमें अर्शदीप ने कैच छोड़ दिया था, अनफॉर्चुनेटली स्लिप हो गया था। और हम तो ये मान रहे थे अगर वो कैच हो जाता, क्योंकि प्रेशर वाला गेम होता है इंडिया पाकिस्तान, हो सकता है मैच फंस जाता उस वक्त। वो किसकी बॉल थी बाय द वे? वो गुगली नहीं थी, वो प्रॉपर मतलब उन्होंने लटका के एक लेग स्पिनर फेंकी थी जिसपे शादाब खान फंस गए थे। शादाब खान थे ना? शादाब थे, और फिर वो इधर वो फंस गए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रवि बिश्नोई पे जैसे आपने कहा ठप्पा लग गया है, लग गया है, बट वो उन्होंने भी अपना गेम इंप्रूव किया है ना। अब भाई आपके साथ आप सहराज बहुतुल्ले, आपके जो क्या बोलूं उनको, मतलब एक ए टीम है, एक बी टीम है, वैसी एक ए कोचिंग स्टाफ है, एक बी कोचिंग स्टाफ है। सहराज बहुतुल्ले बी कोचिंग स्टाफ में खुद लेग स्पिनर थे, बैटिंग भी कर लेते थे, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन भी थे, ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेते थे, बट मोर ऑफ अ लेग स्पिनर तो कमाल के थे जी, लेग स्पिनर अच्छे थे और वो भी हैं। तो भाई आप रवि बिश्नोई को आपने भाई मैंने तो जो देखा, मुझे लगा उस दिन, मेरे को देख के लगा एशिया कप में मैंने जो रवि बिश्नोई को देखा, मुझे देख के लगा कि यार उन्होंने इंप्रूव किया है। यूजी चहल आपके दुनिया के, मेरे हिसाब से ही इज द बेस्ट लेग स्पिनर, ही इज द बेस्ट लेग स्पिनर इस फॉर्मेट के, एटलीस्ट इस फॉर्मेट के इज द बेस्ट लेग स्पिनर। आपने उनको खिलाया नहीं। तो भाई सिलेक्शन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हर कोई रोहित शर्मा पे के बारे में बोल रहा है, उनकी कप्तानी पे बोल रहा है, उनके सिलेक्शन पे बोल रहा है। यार राहुल द्रविड़ पे भी तो जिम्मेदारी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है। बिल्कुल आती है, और ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ कप्तान ही सारे कॉल्स लेता है, उसमें तो राहुल द्रविड़ का भी तो से रहता है ना। तो आपने क्या बोला उनको? आपने भाई 6 मैचेस खेले, 5 मैचेस खेले, और आपने ये तक नहीं डिसाइड कर पाया कि जी अब जब क्रूशियल स्टेज आ रहा है, क्या हमें एक्चुअली यूजी चहल को अंदर लाना चाहिए, ये देखते हुए कि बाकी टीम्स में वो लेग स्पिनर्स कैसा कर रहे हैं वहां के विकेट्स के ऊपर, विकेट ले भी तो रहे। और आपका वो जो लेग स्पिनर था, आपने उसको कैंप में जो डगआउट में बिठा के रखा, खाली बोतल पहुंचाने के लिए पानी की। अच्छा, ऐसा भी होता होगा क्या राहुल भाई, नितिन भाई, कि जब सिलेक्शन मीटिंग हो रही होती है, प्लेयर सिलेक्ट होते हैं, कप्तान अगर बैठा रहता है, जो भी रहते हैं, तो क्या जब सिलेक्टर्स अपनी बात रखते हैं कि भाई हमारे नजरिए में ये खिलाड़ी भी होंगे, आप इन पर भी नजर डालें, तो ऐसा होता होगा कि यार उनकी बात काट दी जाती होगी कि नहीं नहीं मुझे यही चाहिए, मैं इसी के साथ स्टिक करूंगा, मेरा अलग खिलाड़ी है, आपका अलग खिलाड़ी है। हाँ। ऐसा होता होगा। टीम मांगी जाती है, टीम मांगी जाती है ना। और भाई आपको जाना पड़ेगा, बट मैं ये बोल रहा हूं, मेरा सिंपल सा मानना है, आपने पिछले साल भी आपने कप्तान, उप कप्तान, कोच की बात मानी, इस साल भी आपने मांगी, इस साल भी आपने कहा जी आप बता दो आपके कौन प्लेयर्स हैं, आप उनको लेके चले जाओ, ठीक है। बट भाई जवाबदेही तो होनी चाहिए ना कि आपने मांगा था, आपने अश्विन मांगे पिछले साल, आपने अश्विन मांगे इस साल, ये है उनकी परफॉर्मेंस, 6 विकेटें हैं,
एक विकेट 3 विकेटें उनकी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है, 2 उनकी नेदरलैंड्स के अगेंस्ट है, एक उनकी वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थी, किसकी थी, ट्रिस्टन स्टब्स की, नीचे विकेट आ, ठीक है, वो मैच खत्म हो चुका था, वो भी उन्होंने विकेट आए, वो भी उन्होंने विकेट फेंक के चले गए थे। ट्रिस्टन स्टब्स उन्होंने क्या किया था, रिवर्स स्वीप मार रहे थे, वो मैच खत्म तब तक हो चुका था, वो भी अपनी विकेट फेंक के चले गए ट्रिस्टन स्टब्स। तो उनकी 6 विकेट है। भाई क्या जवाब देगी, कौन किसकी अकाउंटेबिलिटी है ये, आपकी मेरी? भाई जिसका भी कोच का। और बाय द वे पिछले 1 साल में इंडियन क्रिकेट में इतनी उथल पुथल हुई है, आई थिंक 10-12 सितंबर की बात है, 10-12 सितंबर की बात है पिछले साल 2021। उस दिन से आज तक इतनी उथल पुथल हुई है इंडियन क्रिकेट में कि विराट कोहली को कप्तानी छोड़नी पड़ी थी, छोड़नी पड़ी थी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं उन्होंने छोड़ी थी, क्योंकि वो भी कुछ देख रहे थे, उनको दिख रहा था सामने कि भाई क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, मुझे वैसे भी कप्तानी छोड़नी पड़ जाएगी T20 वर्ल्ड कप के लिए। उन्होंने कहा मैं पहले अनाउंस कर देता हूं, उसके बाद ठीक है, जो भी उन्होंने कहा कि भाई मीटिंग्स में ये हुआ फलाना ढिमकाना, BCCI ने उस बात को नकारा, चीफ सिलेक्टर थे चेतन शर्मा, वो भी आए 31 दिसंबर 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भाई ऐसा नहीं हुआ था, हमने विराट को रोका था, बोला था, बट विराट ने हालांकि अपना बयान उससे पहले दे चुके थे, उसके बाद कभी वो बात हुई नहीं, इतनी उथल पुथल हुई। उस बीच में IPL का फाइनल होता है, राहुल द्रविड़ इंडिया से जाते हैं दुबई फ्लाई करते हैं, जहां पे सुना कि उनको कन्विंस किया गया कि आप ले लीजिए रोड। क्या राहुल द्रविड़ को नहीं पता था कि रोड मैप क्या होगा इंडियन क्रिकेट का? विराट कोहली जा रहे हैं कि विराट कोहली को ODI से बाहर कर दिया जाएगा एज कैप्टन। टेस्ट का हालांकि उस वक्त आई थिंक टेस्ट मस्ट हैव बीन अ शॉक, टेस्ट कैप्टनसी जब उन्होंने रेलिंक्विश करी, टेस्ट तो छोड़ा उन्होंने, हाँ ठीक, टेस्ट क्रिकेट उन्होंने छोड़ी। तो तब क्या राहुल द्रविड़ को नहीं पता था कि ये सब चीजें होंगी? देखिए राहुल द्रविड़ वॉज अवेयर ऑफ एवरीथिंग कि इंडियन क्रिकेट किस दिशा में जा रही है, उनको बस दशा देखनी थी कि टीम की दशा क्या होने वाली है। अनफॉर्चुनेटली दिशा के साथ दशा भी बिगड़ गई, तो दिशा तो आपकी अनफॉर्चुनेटली बिगड़ी हुई थी, बट दशा जो है वो भी बिगड़ गई आपकी। नहीं सेमीफाइनल पहुंचना यार, वो 12 टीमें थी सुपर 12 में, और 4 उसमें आपकी क्वालिफायर्स कितने थे, 2 इधर 2 उधर, 4 आपके क्वालिफायर्स आए थे। 8 टीमों के कंपटीशन में आप 4 आए हो। उस 4 में भी आपका अगर ग्रुप देखें तो बहुत इजी था, इजी ग्रुप था यार, दूसरा ग्रुप था असली ग्रुप तो पिछले साल भी यही हुआ था, ग्रुप को बात देखें तो पिछले साल भी यही हुआ था, और सेमीफाइनल तक का रास्ता तो बड़ी आसानी से। और आपको यार सेमीफाइनल और फाइनल मतलब वही होता है ना कि आपको अपने 2 ऐसे मुकाबले जहाँ खेलने जहाँ से आपका मामला सेट हो सकता है, तो आप तो हो गए, लंका डूब गई। लेकिन वही है ना कि जैसे आप अभी आप कह रहे थे कि राहुल द्रविड़ को दिशा तो पता थी, दशा उनको, आप सही कह रहे हैं, उनको सब कुछ पता था कि इंडियन क्रिकेट किस तरफ जा रहा है। और ये बातें जो रात में आपको याद होगा इंडिया टाइम से मेरे ख्याल से 2:30-3 बजे ना ये सारी चीज़ें हुई थी, और उनको बकायदा बिठाया गया था, उनसे बात की गई थी, उनको सब कुछ बताया गया, क्योंकि पहले वो उन्होंने एक बार ही मना कर दिया था, आपको याद होगा। फिर बाद में उनको जो है कन्विंस किया गया, तो फिर वो हाँ किया उन्होंने, और उन्होंने अपनी शर्तों पे ही लिया होगा, ऐसा बिल्कुल, नहीं है कि बिल्कुल उन्होंने मतलब अपने आप ऐसे किसी के मनाने से मान लिया होगा, सिर्फ अगले साल अपनी शर्त रखी होगी। उन्होंने ये भी बोला कि मैं लॉन्गर टर्म के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ 2023 के लिए हूँ, उसके बाद देखना तो हालात जैसे हैं तो वो भी देखना पड़ेगा कि नहीं, मतलब लेकिन अभी 2023 तक तो खैर है ही, ऐसी बात नहीं है। राहुल द्रविड़ जो भी है यार, देखो एज अ क्रिकेटर ही इज डेफिनेटली वन ऑफ माय फेवरेट्स, एंड इंडियन क्रिकेट के शायद से टेस्ट क्रिकेट में आप मुझे पूछो तो आप बोलो कि जी नंबर 3, तो ही जस्ट वॉक्स इनटू दैट ऑल टाइम 11 इंडिया की। क्या मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर दुनिया की ऑल टाइम 11 बने उसमें भी राहुल द्रविड़ कंटेंशन में होंगे, इवन इफ ही डजंट मेक इट, मतलब वो कंटेंशन में डेफिनेटली रहेंगे राहुल द्रविड़, मेरे हिसाब से हो सकता है आ भी जाए। तो बट जिस हिसाब से यार आप देखो ना, राहुल द्रविड़ ऐसा था कि कब आएंगे, एक मसीहा बुलाया जा रहा है, एक मसीहा आएगा। जब से हम यहाँ पे स्पोर्ट्स तक शुरू हुआ है यही बातें करते जी राहुल द्रविड़, जब भी कोई हार होती थी कि राहुल द्रविड़ कब आएंगे, आ गए राहुल द्रविड़।
लेकिन आप सिर्फ उनको अकेले जिम्मेदार मतलब ये कहना मैं उनको उन पे नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राहुल द्रविड़ की गलती है, बट मुझे लगता है ना कि कोई भी जवाबदेही तो बनती है, कोई भी कोच आए उनकी भी जवाबदेही बनती है। हम अगर थोड़ा पीछे भी चलकर देखें तो कोचेस का टीम के ऊपर में कितना कंट्रोल होता है, ये भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नहीं होता था ना, वो एक आधा पहले आप यहाँ काफी पहले आप जिस स्टूडियो में बैठते हैं ना, यहाँ पे भी एक कोच बैठते हैं, मतलब जो कोच हेड कोच रह चुके हैं। मद्दीपा मदन जी जो है वो हेड कोच रह चुके हैं, वो चीफ सिलेक्टर रह चुके हैं, ठीक है। वो एक बहुत ही अपने वक्त के एक बड़े माने हुए खिलाड़ी थे, ऑलराउंडर थे, वर्ल्ड कप विनर हैं। तो ऐसा नहीं है। और ये तो मैं मदन जी की बात सिर्फ क्योंकि मैं बता रहा हूँ, बहुत बाहर नहीं जाना, मैं सिर्फ इसी कमरे की बात कर रहा हूँ। मैं मदन जी यहाँ पे आते हैं रोज, वो भी हेड कोच रह चुके हैं, लेकिन वो और उन्होंने जो वक्त जो था ना, बाय द वे उस वक्त भी बहुत बड़े क्रिकेटर्स होते थे। सचिन तेंदुलकर भी उस ड्रेसिंग रूम में होते थे, मोहम्मद अजहरुद्दीन भी होते थे आपकी, लेकिन उस टीम में वो टाइम अलग था, उस जमाने के क्रिकेटर्स भी अलग थे। नहीं, बाय द वे मैं आपको बता रहा हूँ, और उस वक्त भी थोड़ी अलग है। देखिए उस वक्त भी ऐसा था, देयर वर डिफरेंसेस। वहां पे भी आपने उस वक्त आपने ड्रेसिंग रूम को संभाला जब मोहम्मद अजहरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर की शायद से बनती नहीं थी, ठीक है। उसी ड्रेसिंग रूम में अजय जडेजा नाम के भी एक बड़े प्लेयर होते थे, उस वक्त भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर होते थे। आपने बोला मोहिंदर अमरनाथ, दिलीप वेंगसरकर, हाँ ये सभी, ठीक है, चीफ सिलेक्टर। मैं ये सिलेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप कोचेस की बात कर रहे हैं, तो यार ऐसा नहीं है कि कोच राहुल द्रविड़, मुझे लगता है कि हाँ, कपिल देव, ग्रेग चैपल और राहुल द्रविड़ स्टैचर में आई थिंक जितने भी आपके कोचेस रहे हैं उस मामले में आप बोल सकते हैं कि हाँ, इनसे बड़ा स्टैचर का कोई आपका कोच आया नहीं है। रवि शास्त्री ऑफ कोर्स भी एक हाई प्रोफाइल, भाई जिंदगी भर जब तक रवि शास्त्री कोच थे सबने उन्हें कोसा ही कोसा कि यार क्या कोच है, क्या ये है, ठीक है, कुछ नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। भाई विराट कोहली के आप रिजल्ट देख लो, टेस्ट क्रिकेट उन्होंने छोड़ी, आपके सबसे सक्सेसफुल टेस्ट कप्तान ही है, ठीक बात है, ठीक है। आपका उनका ओडीआई और टी20 का रिकॉर्ड खराब नहीं है, उनका वो भी बढ़िया है, बट उनको छोड़नी पड़ी कप्तानी अपनी। तो बात वो आपकी वाजिब है कि राहुल द्रविड़ पे क्यों हम आज कर रहे हैं। तो मेरा ये नहीं कि हम पूरी हार का जिम्मेदार राहुल द्रविड़ को ठहरा रहे हैं, बट राहुल द्रविड़ भी उस टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है, जिस टीम मैनेजमेंट का हिस्सा रोहित शर्मा है। उस टीम मैनेजमेंट में विक्रम राठौर कहाँ चले गए? वो छुट्टी मना अभी ब्रेक है, इंडिया में है, कनाडा में ब्रेक पे ही है, अब बस कहाँ है ये नहीं पता, कहाँ कौन कौन है अभी कुछ नहीं पता। तो लेकिन वही है ना कि जैसे अब उनको किस बात का ब्रेक चाहिए भाई? उनको क्यों चाहिए? मेंटली प्लानिंग करने में, स्ट्रेटजी बनाने में बहुत वक्त लगता है, खिलाड़ियों को नेट्स पे जाके देखना होता है, ऐसा भी नहीं कि बॉल डालनी होती है। यार आपको बांग्लादेश की तैयारी करनी होगी ना, बांग्लादेश की, अरे अगले टूर की, वही है ना कि अगले से अगले टूर। नहीं देखो, मतलब सीरियसली अगर देखा जाए तो इस सिलेक्टर्स तो मेरे ख्याल से वैसे भी आपके देखिए बदलने वाले ही हैं। हाँ, एटलीस्ट 2 सिलेक्टर्स मेरे को लगता है, खैर 2 सिलेक्टर्स तो एटलीस्ट बदलने वाले ही हैं, बाकी 4 ही हैं वैसे। आई होप 5 सिलेक्टर्स हो जाए, कोरम पूरा हो जाए। ये तो कितने टाइम से, मतलब पहले ये था कि हम वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस करेंगे तो हमारे पास 5वां सिलेक्टर होगा, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। 1 साल हो गए, और क्यों जब से आपका जो 5वां सिलेक्टर था वो जीएम बन गया, बीसीसीआई अबे कुरविला, वो पोस्ट तब से खाली है और वो भर नहीं पाई। आई थिंक वेस्ट में, क्योंकि सिलेक्टर जो है आपको वेस्ट जोन से चाहिए, वहां पे आपको सोचिए बल्लेबाज नहीं मिल रहे हैं। ये भी अपने आप में, क्योंकि मुझे याद है मैं एक अधिकारी से बीसीसीआई के काफ़ी पहले मिला था, जब अभय कुरवाला जीएम बन गए थे, उसके कुछ ही दिन के बाद मिला था ये दिल्ली के एक होटल में। मैंने उनसे पूछा कि 5वां सिलेक्टर कब आ रहा है, बोले खोज चालू है। अब वेस्ट जोन इतना बड़ा हो गया है कि वहां से आपको एक बल्लेबाज नहीं मिल पा रहा है। वेस्ट जोन की बात कर रहे हैं, वेस्ट जोन, बाय द वे वेस्ट जोन जिसमें गुजरात भी आता है, बिल्कुल गुजरात आता है, मुंबई, और एक टाइम पे आप मतलब ऐसा होता था वेस्ट जोन के बैट्समैन ही होते थे, भरे रहते थे। मतलब वेस्ट जोन के बल्लेबाजों के लिए वो जो खड़ूस वर्ड है, वो वहीं से आया है ना, बॉम्बे। बिल्कुल जी, खड़ूस बल्लेबाज, टिक गए, आपको वहां सिलेक्टर्स नहीं मिल रहे। तो भाई वक्त की बात है, आप वर्कलोड मैनेजमेंट, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, मैं ये रोहित शर्मा हो गए,
रोहित शर्मा भी यार उनकी खुद की फॉर्म देखो। मैंने अब तो मेरे जो कुछ जानने वाले लोग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड वो जैसे स्पोर्ट्स तक देखते हैं कभी कभार, एंड बाय द वे दे डोंट हैव, वो बस फैन है, कोई जर्नलिस्ट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आउटसाइड जर्नलिज्म, वो भी देखते हैं। वो उन्होंने मुझे बोला कि यार देखो, जब विराट का जो बुरा फेज आया, विराट रन नहीं बना पा रहे थे, आप लोग इतने क्रिटिकल थे विराट कोहली के लिए, बट रोहित शर्मा के भी तो इतने वक्त से रन नहीं आ रहे हैं, बट नोबडी हैज बीन दैट क्रिटिकल अगेंस्ट रोहित शर्मा। तो ऐसा क्यों है? मैंने कहा सवाल तो वाजिब है, मे बी शायद से हम लोग विराट से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। Exactly. आज मैं ये सोच रहा हूँ कि हम विराट से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी की बात करते थे कि भाई रोहित शर्मा इतने बड़े कप्तान है, 5 आईपीएल टाइटल्स जीते हैं, ये है वो है। प्लस उस समय ये भी होता था ना राहुल भाई, कोई बायलैटरल सीरीज में जिसमें विराट नहीं है, रोहित ने कप्तानी कर ली तो वो जीत गए, तो उससे और ये लगने लगता था नहीं यार ये कप्तान है, इनकी कैप्टेंसी हो सकता है थोड़ी अलग तरीके की है। बायलैटरल्स में अभी भी आप देखोगे तो बैक टू बैक सब बायलैटरल तो मत ही बताओ मुझे रिकॉर्ड यार, बायलैटरल कर अब लेकिन अब देखो, अब ये न्यूजीलैंड गए थे, दोनों सेमीफाइनल हारी हुई टीमें हैं, अब जाकर जो है तीसरे चौथे के लिए खेलेंगी। नहीं, अब देखो, फॉर एजेस हम लोग साउथ अफ्रीका को बोलते रहे हैं कि वो चोक करते हैं, बट सेम अब इधर आ गया। हमारे लिए भी भाई वही बात हो गई है, न्यूजीलैंड के लिए भी वही बात हो गई है, साउथ अफ्रीका और काफी न्यूजीलैंड के लिए भी वही बात हो गई है, इंडिया के लिए भी। ठीक है, हमने सेमीफाइनल खेला भाई, मेरे को लगता है कि टॉप 4 में ना साउथ अफ्रीका थी वो टीम जो टॉप 4 में जानी चाहिए थी, ये जा सकती थी, नहीं गई, जानी चाहिए क्या, वो खैर इलीगली तो उनको नहीं बाहर किया गया, बट ये है कि साउथ अफ्रीका जो है वो बड़ी टीम थी। आई थिंक वो शायद से दिखा सकती थी इंग्लैंड को कि टक्कर, अदरवाइज क्योंकि इंग्लैंड तो यार मतलब वो टीम ऐसी लगी, बताओ आयरलैंड से हारे और सब कुछ जीत के चले गए, उन्होंने क्रिकेट दिखा दी यार। यही जॉस बटलर, मुझे याद है मैं कुछ वक्त पहले यही बोल रहा था, मैंने कहा बाकी सब तो ठीक है, जॉस बटलर बड़े बल्लेबाज हैं, ये हैं वो हैं, बस उनकी कप्तानी का मुझे पता नहीं, क्योंकि उनका जो रीसेंट रिकॉर्ड था 4 जून में आई थिंक उन्होंने कप्तानी ली थी, अब अज्यूम करी थी, फिर उसके बाद से उनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं 3 था। सीरीज हारे थे। अब आप देखना, ये जीत गए ना वर्ल्ड कप, जॉस बटलर की कप्तानी देखिएगा, अब वो कप्तान भी बदल जाएगा, जॉस बटलर कप्तान भी बदल जाएगा। सक्सेस क्या होती है, ऐसी ही चीज होती है। अब भाई रोहित शर्मा 5 टाइटल जीते, आपने उनको बदल दिया ना एज अ कप्तान, जबकि रोहित शर्मा को भी टीम मिली थी आईपीएल में। हाँ, वो मुंबई इंडियंस की बनी बनाई टीम थी, बड़ा लंबे समय के लिए। भाई महेंद्र सिंह धोनी ने एक इतना वाहियात सीजन था, इतना वाहियात सीजन गया था महेंद्र सिंह धोनी का एज कैप्टन एंड सीएसके का, अगले साल चैंपियन कौन हुआ? उन्होंने टीम बनाई उसी टीम के साथ, वो तो जिता भी दी, उन्होंने नई टीम भी बना के जिता दी। भाई ऋतुराज कौन है, आ गए, इनको भी ले लो, उनको भी ले लो, उन्होंने उससे भी जिता दिया, हालांकि कुछ प्लेयर्स उनके साथ थे। मुंबई इंडियंस का ये है कि कोर ग्रुप हमेशा साथ रहा है और उसके चलते रोहित शर्मा को भी उसमें मदद। अब वो कोर ग्रुप अलग हटा तो पिछले सीजन आप परफॉर्मेंस देखिए। एग्जैक्टली। लेकिन आप जैसे बदलने की बात हो रही है ना, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा रोहित शर्मा कप्तान खराब है, कप्तान टीम के ऊपर बात हो रही है ना, का परफॉर्मेंस जो भी है कप्तानी ठीक है। हाँ बस हाँ जी, नहीं वही जैसे बदलाव की बात हो रही है कि वो T20 के परफॉर्मेंस से उनको ऐसा ये हुआ, लेकिन अब यहाँ से भारतीय की टीम के लिए जो दिशा और दशा जो अब तय होगी उसमें क्या क्या बदलाव, क्योंकि बहुत सारे बदलाव आपको लगता है कि ज़रूरी हैं या फिर एक। भाई मैं तो खबरें सुन रहा हूँ, पता नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे को तो पता भी नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जी महेंद्र सिंह धोनी आ रहे हैं इंडियन टीम में। हाँ खबरें तो मैंने भी पढ़ी है कि भाई कुछ किसी ना किसी रोल में। मेरे को तो कल नितिन ने बताई ये बात, भाई कल नितिन ने बताई ये बात, पर T20 के लिए ना मैंने अपने मतलब बीसीसीआई के अंडर उसमें कोचिंग स्टाफ में कोई रोल, तो मैंने भाई हमारी भाई मुझे तो नहीं पता था, तो मैंने अपनी हमारे आकाश हैं, आकाश क्योंकि उन्होंने भी थोड़ा ब्रेक लिया, एक छुट्टी ली उन्होंने, आई थिंक कल की बात है, कल ही की बात। तो मैंने वहां पे पूछा, मैंने कहा कि यार ये क्या है, मैंने उनको साफ हिदायत दी, मैंने कहा यार ये चलाना मत, आकाश तो थे नहीं, मैंने उनकी टीम को कहा कि यार ये चलाना मत स्पोर्ट्स तक ऐप की टीम को, तो उन्होंने कहा डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन, वो चला बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा यार, तो उन्होंने कहा कि बट हमने जिस अखबार से उठाई हमने उसके हवाले से वो खबर चला दी। तो भाई मुझे तो नहीं पता टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ये महेंद्र सिंह धोनी आ रहे हैं मतलब इंडियन टीम में, ये शायद
किसी को भी नहीं पता है। नहीं पता क्या, मैं तो बोल रहा हूँ मुझे पता है कि ऐसा नहीं होगा। वही तो, ये उधर भी कुछ नहीं है, वो पता ठीक है, लोगों का मानना है शायद इतना मिस कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी क्यों कि वो आए? आ हर जाएंगे चीज से जी, बदल ठीक है, जाएगी। महेंद्र सिंह धोनी क्या Damage has been पिछले done. साल आपके साथ नहीं थे? यार ये सेंटिमेंट्स जो और है ना, इमोशंस कई बार भारी पड़ते हैं। और महेंद्र सिंह धोनी वहां पे थे, प्लेइंग 11 किसने बनाई थी? महेंद्र सिंह धोनी ने बनाई नहीं, थी। पिछली बार मेंटोर बन के गए आप थे। सिलेक्शन तो सही कर लो यार, आपकी 11 ठीक हो रही है। हॉर्सेस फॉर कोर्सेज की बात करते हैं हम लोग। आप भाई आप हेडिंगली में, आप ओल्ड ट्रैफर्ड में क्या 2 स्पिनर्स खिला दोगे? राहुल भाई, अभी जैसे आपने पूछा था कि कौन सा खिलाड़ी जाना चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर दीपक चहर होते तो शायद आप अश्विन के साथ परसिस्ट भी नहीं करते, क्योंकि आप उनको एक बहुत बड़ी वजह थी कि उनकी बैटिंग एबिलिटी के लिए आप उनको खिला रहे थे 11 में, और दीपक चहर होते तो वो जगह फुलफिल कर देते और शायद आप चहल को ले आते टीम में। बहुत सारी चीजें। नहीं, बिल्कुल वाजिब बात है आपकी। तो हर्षल पटेल तो थे ना आपके पास, बट हर्षल दीपक चहर नहीं थे तो हर्षल पटेल तो थे। मोर डेथ बॉलर है हाँ, ना, तो ठीक है। और दीपक चहर नई बॉल से। मूवी की जगह पे आप नई बॉल से डलवा देते। यार देखो, यार, ऑल बस, ऑल मूवी सेकंड में में उतना ज्यादा खराब परफॉर्मेंस देखो, तो मैं नहीं दिया है ना, दीपक चहर की लेकिन हाँ, बैटिंग बस का सेमीफाइनल है, बात है ना उनके मैं पास। खुद चाहता था कि दीपक चहर जाए, दीपक चहर 11 खेले। क्यों? क्योंकि वो लड़का ना साइलेंटली करता है जो भी करता है। ही इज नॉट मतलब समबडी कि भाई मैं ये हूँ वो हूँ, लाइमलाइट चाहिए। राहुल भाई, नहीं, और कुछ भी होता है, इतनी personality बुरी की- परफॉर्मेंस नहीं होती। चलिए भुवी ने अच्छी गेंदबाजी की है, बट आपको जब नई गेंद दी जाती है तो आपको विकेट की उम्मीद की जाती है, ना कि मिडन ओवर डालने की। मैं साफ सीधी बात और आपको और उनसे उम्मीद विकेट भी लेके लेके यार केएल राहुल को क्यों कोसते हो जब वो मिडन खेल लेते हैं? केएल राहुल को मैं नहीं कह रहा हूँ, केएल राहुल पे प्रेशर बना है रोहित शर्मा के फेलियर की वजह से। अच्छा, अच्छा, रोहित शर्मा का तो रोहित जिम्मेदार शर्मा भी नहीं ये है। कह सकते वो हैं तो कि वो केएल उल्टा भी राहुल हो के सकता है, fail भाई होने से से वैसा हो pressure सकता बनता है है। कि भाई जय उन पर मैनी। प्रेशर बना है इनके कारण। दोनों एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं। अगर दोनों में से कोई भी एक फ्री एंड होके खेलता है, मेरी विकेट का दूसरे को- जिम्मेदार मैं खुद हूँ। हाँ तो है ही। हाँ, ये है जो आप बोल रहे हो, मैं ये मानता दोनों हूँ। एक दूसरे के क्या लिए। होता है कि नहीं, बट मैं ये मानता हूँ कि इट्स द अदर वे राउंड। मैं यहाँ पे आप बोलेंगे कि यार ये तो रोहित शर्मा को वो कर रहा है, बट मुझे लगता है कि रोहित शर्मा पे बिकॉज ऑफ केएल राहुल उन पे प्रेशर बन जाता है, होगा कभी कभार, इसलिए ही जस्ट थ्रोज हिज विकेट अवे। बट एट द एंड ऑफ द डे अपनी विकेट के आप खुद जिम्मेदार हो। रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म दिखे हैं। 6 मैच उठा लीजिए, पहले आउट कौन हुआ है ज्यादा? रोहित शर्मा या रोहित केएल शर्मा। राहुल? तो रोहित शर्मा आउट हुआ। क्योंकि प्रेशर बन जाता है ना उनपे। भाई उनके पास तो हालांकि ये कोई अलग नई level का बात नहीं है pressure कि कितने पहले आउट हुए हैं। 4.2 ओवर तक दोनों आउट हो गए। रोहित शर्मा उससे पहले भी, इस वर्ल्ड कप की नहीं, इस वर्ल्ड कप से पहले भी जाके देखिए, उनका एक पैटर्न है। जैसे अटैकिंग क्रिकेट उन्होंने जब से अपना गेम चेंज करके अटैकिंग क्रिकेट खेलनी शुरू करी, वो 30 के ऊपर जाते ही नहीं, लेकिन पहले भी भाई, ऐसी अटैकिंग है, क्रिकेट बड़ी ही था मुश्किल जय से भाई, बनते ऐसा हैं। रोहित शर्मा की पहले से अटैकिंग क्रिकेट फॉर्मूला बदला है। एक बहुत सक्सेसफुल फॉर्मूला था जो रोहित वो शर्मा का। अपनी नेचुरल बैटिंग करते थे। और उस पे। आपको याद होगा यार, हम लोग जब मैच देखते थे ओडीआई क्रिकेट हो, द मोमेंट रोहित शर्मा 50-70 क्रॉस कर दे, ठीक है, 100 नहीं सीधा 200 की मांग सीधे बात थी। होती थी 200 जाएगा 200 आज, की। 200 जाएगा रोहित शर्मा का, ठीक है। और जैसे वो 30-40 कर दे T20s में, 100 जाएगा, 100 ले लो। 100 जाएगा। अब आप देखो, अब बोल रहा है कोई, अब नहीं बोल रहा है। और रोहित शर्मा, क्योंकि आप रोहित शर्मा वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे। 30-40 ही नहीं पहुंच पाते। और मेरा ये मानना था, हालांकि उन्होंने नेदरलैंड्स के अगेंस्ट जो 50 मारा, 53 उन्होंने बनाया, उन्होंने खुद देखिए एडमिट किया कि भाई मैं बड़ा थोड़ा स्क्रैची था, ये था वो था, उन्होंने एडमिट किया। बट मेरा ना हमेशा से एक चीज माननी थी कि रोहित शर्मा ना मार रहे हैं ना बैट से, तो उनके ठीक ठाक आवाजें आ रही, लग भी रहे हैं। बट मैंने जो लास्ट डे देखा ना उनको सेमीफाइनल में, ही वाज स्ट्रगलिंग, बैट से कनेक्ट नहीं हो रही थी। वो स्ट्रगलिंग, नेदरलैंड्स में भी तो एक कैच छूट गया था, वरना कहां बनते वो रन भी। वो एक कैच छूट गया था नेदरलैंड्स में भी उनका, जब वो 25 क्रिकेट देखो, रन के आसपास थे जो भी थे। हम हर साल बात करते उसके बाद हैं, फिर वही है चांस। सिंपल सी बात है, 2021 में भी यही हुआ था। आज आपने सेमीफाइनल की 11 निकाल के देख लो, सेमीफाइनल का बैटिंग ऑर्डर निकाल के देख लो। 2021 यानी पिछले साल जो है, पिछले साल आपने पहला मैच खेला था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था, आप उसकी 11 देख लो, एग्जैक्टली सेम है। बस ये है कि रविंद्र जडेजा अनफॉर्चुनेटली उस 11 में नहीं है, वो इंजर्ड थे। हाँ। आप उनकी जगह आपके आ गए अक्षर पटेल, नहीं, 2-3 अक्षर पटेल। हाँ, अक्षर दो पटेल। चेंजेस आप सोचो, अक्षर वरुण पटेल, चक्रवर्ती नहीं थे। नहीं मैं बैटिंग ऑर्डर की बात बैटिंग कर रहा ऑर्डर हूं। में तो same था। बॉलर्स को तो सैक्रिफाइस कर दिया जाता है। देखिए बैट्समैन पे कभी गाज नहीं गिरती है, बैटिंग ऑर्डर तो सेम था। बैट्समैन पे कभी गाज नहीं गिरेगी, गेंदबाजों पे गिरती रहेगी। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, वो जो बैटिंग ऑर्डर है, आप देख लो क्या डिफरेंस है।
केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, 5 पे हार्दिक पांड्या डीके या ऋषभ पंत, हाँ जी, ठीक है, 6 पे ऋषभ पंत थे, 7 पे आपके रविंद्र जडेजा, ये आपके टॉप 7 थे इन विच एवर ऑर्डर। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2021 का T20 पहला मैच उस वर्ल्ड कप का। 2022 में आए, उस टाइम बड़ी हाहाकार मची थी यार, क्या है, ये है, वो है, हेड शुड रोल, ये होना चाहिए, हम लोगों की क्रिकेट T20 खेलने का तरीका बदलना चाहिए, टेम्पलेट बदल दो, अप्रोच बदल दो, प्लेयर बदल दो, मैनेजमेंट बदल दो, सब कुछ बदल गया, मैनेजमेंट बदल गई, गेंदबाज बदल गए, ठीक है। आपका बैटिंग ऑर्डर, आखिरी मैच सेमीफाइनल का जो आपने खेला इस वर्ल्ड कप का, वही रोहित शर्मा, केएल राहुल ओपनिंग करने आए, नंबर 3 पे विराट कोहली आए, सूर्य कुमार नंबर 4 पर आए, हार्दिक पांड्या आए आपके 5 पे, 6 पे आपके ऋषभ पंत आए, 7 पे आपके अक्षर पटेल थे। क्या बदला? कुछ नहीं, बस एक प्लेयर जो फोर्स इंजर्ड होकर चेंज बाहर था, चले गया था और उसकी जगह जो अक्षर चेंज पटेल किया आ गया है, वो आ गए, गया। इंजर्ड रविंद्र जडेजा वो फोर्स की जगह। चेंज था। क्या बदला? कोई मेरे को यहाँ पे आप में से लिख के दे सकता है कि 2023 में आपका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा? और शिखर धवन या शुभमन गिल अगर ओपन करेंगे, और बाकी और रिजल्ट भी नहीं बदला। 2024 में कोई गारंटी नहीं दे सकता। कंसिस्टेंसी रिजल्ट बेहतर हुआ है ना, नहीं, बेहतर सेमीफाइनल में जाके बाहर सेमीफाइनल में जाके आ रहे हो। यार आप देखो ओवेन मॉर्गन को, मैं आज अगर कोई ये बोलता है ना कि आज जसप्रीत बुमराह हमारी टीम में होते हम क्या कर लेते, रविंद्र जडेजा हमारी टीम में होते क्या कर लेते, मैं इंग्लैंड का एग्जांपल देता हूं, मार्कवुड और डेविड मलान नहीं थे, सेमीफाइनल और फाइनल खेले नहीं है, ठीक है। जोफ्रा आर्चर उनके साल भर से इंजर्ड पड़े हुए हैं, वो भी नहीं थे। जॉनी बेस्टो उनके धुआंधार ओपनर, ठीक है, वो भी नहीं खेले। ये 4 ऐसे प्लेयर हैं हु विल जस्ट वॉक इनटू दैट इंग्लैंड टीम्स 11 11 में बस जेसन रॉय भी, चलो जेसन रॉय को उन्होंने कहा कि तू बाहर हो जा, तू फॉर्म में नहीं चल रहा, तू बाहर हो जा, ठीक है। आप लगा लो ये 4 से 5 उनके बैट्समैन बड़े नाम, जो 11 में बैठते हैं, नहीं खिलाया, बंद करके खेले नहीं, टीम ने वैसे ही जीते वर्ल्ड कप जैसे वो इन चारों की प्रेजेंस में जीतते। रीस टॉपली ऐसा नहीं, ये चारों खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 2019 वर्ल्ड कप जिताया था। और क्या यार, उसको देखो, ओवेन मॉर्गन को देखो, उस बंदे ने 6 महीने पहले डिसाइड किया कि यार ये टीम मेरे से मैं इस टीम के अब काबिल नहीं रहा, कर दिया ना उन्होंने। उसने ओवेन मॉर्गन ने कहा कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, तुम खेलो। वो एक प्लेयर, ऑफ कोर्स एलेक्स हेल्स को छोड़ के एक प्लेयर उस दिन जब मैच खत्म होने के बाद उसने ओवेन मॉर्गन को एक्नॉलेज किया है। ये वही ओवेन मॉर्गन है जिसने जस्ट बिकॉज ये डेविड मलान को इतना मानता था, उसने देख लिया था कि इसमें क्या है, इसका हुनर क्या है इस प्लेयर का। डेविड मलान को वो खुद बैठते थे कभी कभार बाहर कि तू खेल ले 11, तू 11 में खेलना चाहिए। और ये मैं आपको लास्ट T20 वर्ल्ड कप से पहले की बात बता रहा हूं। तो क्यों आप बट यहां पे यार आप सोचो, आपको एक प्लेयर की पेडिग्री पता है, आप उसको कप्तान बोल रहे हैं कि तू खेल, मैं बाहर बैठता हूं। और यहां पे यार आपको एक प्लेयर की पेडिग्री पता है, यूजी चहल की, बट वो फिर भी नहीं खेले। भाई सवाल पता नहीं, अब देखते हैं क्या। मैनेजर तो थे नहीं सुना इस टूर पे, नहीं उसमें भी कप्तान को लगा होगा ना कि मैनेजर खुद ही थे आपस में। नहीं आपका एक इस बार ऑफिशियल मैनेजर नहीं गया था, वही बोल रहा हूँ ना, बात कह रहे तो तू तेरा देख मैं मेरा। एक्चुअली टीम मैनेजर नहीं था ना नहीं था, क्योंकि हर बार वर्ल्ड कप में हर बार जब आप जाते हो तो आपके साथ एक टीम मैनेजर होता है, लेकिन इस बार नहीं था। और जो जवाब देने ये खुद ही देंगे, हालांकि वो तो दे दिया थोड़ा मोड़ा जवाब तो यार। एक बात बताऊं, पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। ये वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, न्यूजीलैंड हम जा रहे हैं, उसके बाद बांग्लादेश जाएंगे, बांग्लादेश को की कुटाई होगी, जो होगा ऑल्स वेल इन हेवन, क्या ऑल्स वेल विद द वर्ल्ड, गॉड्स इन हिज हेवन, ऑल्स वेल विद द वर्ल्ड, तो वही होगा। वो है खैर मुद्दा, खैर आप लोगों ने कहां से कहां, तो वही है, बदलाव कुछ नहीं होंगे। हाँ कुछ लोगों को सबसे पहले गाज गिरेगी गेंदबाजों पे। बल्लेबाजों का जहां तक है, बल्लेबाज हो सकता है खुद ही कॉल ले, जो भी हैं खुद ही दूसरे को कॉल करे। नहीं एक्चुअली खुद ही करना, खुद ही लेंगे, क्योंकि लेंगे और क्या। यहाँ पे वो है ना कि थोड़ा सा सेक्रेड होते हैं। नहीं तो बल्लेबाज अगर खुद से कॉल लेंगे तो यही लेंगे कि हम अगले साल भी खेलेंगे। नहीं ऐसा साफ सीधी बात है, पिछली बार भी यही हुआ था ना, इतनी सारी बातें हुई थी। इस बार ऐसा नहीं, फॉर्मेट बदल देना है, ये कर देना है, वो कर देना है। इस बार आपको लोग कॉल लेते हुए दिखेंगे। अगर तो इस बार तो मजबूरी हो जाएगी ना, लेकिन भाई इस बार तो मजबूरी हो जाएगी, तो कंसिस्टेंसी होगा कि हम अगले साल कंसिस्टेंसी तो आप देख रहे हो ना। हार्दिक पांड्या ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला, उनसे पूछा हार्दिक पांड्या आपके अगले कप्तान बाय द वे, नॉट केएल राहुल।
तो उन्होंने ये टेस्ट क्रिकेट में हो जाए। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने वैसी वाली की थी, टारगेट सीधा अगला T20 वर्ल्ड कप किया उन्होंने, न्यूजीलैंड नहीं कि जी हमारी तैयारी जिस दिन हमारी तो शुरू हो चुकी है। नहीं बट हार्दिक पांड्या के लिए भी अलग चैलेंज है, ये सेम बयान है जो पिछली बार अगर वो खेलते हैं तीनों फॉर्मेट फिलहाल, तो या तो एक फॉर्मेट खेले। हार्दिक पांड्या अगर तीनों फॉर्मेट खेलेंगे, हाँ टेस्ट में तो खैर, तो फिर टेस्ट व्हाइट बॉल ही खेले या तो बट व्हाइट बॉल खेलना चाहिए उनको। अगले साल आपको ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है तो वो उसके लिए तो मैचेस खेलने पड़ेंगे ना, या डायरेक्ट वो वर्ल्ड कप में जाएंगे। नहीं अब देखिए अब क्या होगा, साल भर कोई और खेलता रहेगा और वर्ल्ड कप के लिए उनका सिलेक्शन। अब क्या होगा, अब आपके ना T20s जो है ना कम हो जाएंगे, वो कम तो होंगे, प्लस आपके कम खेले भी जाएंगे। मतलब जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो फोकस करेंगे, वो कम खेला करेंगे अब आपके T20s, क्योंकि रेलेवेंस नहीं है इस साल T20s का। हो सकता है कि राहुल द्रविड़ जो T20 सीरीज हो उसमें से वो भी ब्रेक ले, विक्रम राठौर भी ब्रेक ले, पारस महाबरे भी उसमें ब्रेक ले। पैडी अपटन का मुझे नहीं पता भैया, वो नहीं लेते क्या, उनकी ड्यूटी चालू रहती है। ये है पिस्ता कैसे लगे? मैं ही खा रहा हूँ यार, आप लोग तो कोई खा ही नहीं रहा हैं, कैलिफोर्निया से आए हुए। थोड़े बहुत मैंने भी खाए। अमेरिकन हैं, ऐसा थोड़ी है, हम भी लेंगे। अनिल जी पूरा जार गायब कर चुके हैं। वो एक जार लेके जाते हैं, जार दूसरा आ जाता है खाली भरने के लिए। खत्म होने वाले, बोलना है कि और पिछवाया जाए हैं, कब तक है ये? साल भर की है, देखते हैं। लो आप भी एक एंजॉय करो, कहीं भी बगल मिल में जाते हैं यार, ये सही है, बगल में रखा हुआ है। और क्या, वो देखिए मुझे देखो, मिल जाएगा जितने आपको। अंदर हैं जार के उतने ही बाहर भी आ चुके हैं। बढ़िया है। अमेरिकन पिस्ताशियो आप भी लीजिए जी। और क्या है, अब सीरीज शुरू हो रही है भाई न्यूजीलैंड फिर से। माई 11 पे अपनी टीम, हालांकि बहुत दिन नहीं हुए बट मैं कह सकता हूँ फिर से क्रिकेट का सीजन स्टार्ट हो गया। विजय हजारे भी चल रही है, आप माई 11 सर्कल पे विजय हजारे की भी टीमें बना सकते हैं यार। आप 18 से शुरू हो जाएगी, टाइम भी सूट करता है, दोपहर में 12 बजे मैचेस शुरू हो जाएंगे T20s। आई थिंक ODI 7 बजे से शुरू है, तो सुबह के 7 बजे से, और टाइमिंग आपको सूट करती है, सुबह सुबह उठ के टीमें बनाओ अपनी। इस बार तो फीफा का भी टाइम सूट करेगा, फुटबॉल की भी टीम बना सकते बिल्कुल। हैं। अनुज जा रहे हैं वहाँ पे। कौन सी बॉल बोल रहे थे आप? अल रियाद अल रियाला क्या मतलब है? अल रियाला या हर बार कुछ यूनिक नाम होता है जब भी फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है। भाई बच के रहना वहाँ पे, बहुत संभल के हाँ। यार एक्चुअली मैं बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज मुझे याद है मैं लास्ट दोहा गया था 2010 या 11 में गया था। उस टाइम पे वो पूरा जो सिटी था ना दोहा, एशियन गेम्स उसके बाद वो पूरी जो सिटी थी इट वाज ऑल कंक्रीट, मैं स्टील भी नहीं बोलूँगा, पूरा कंक्रीट ही कंक्रीट था। तब आई थिंक उनको हो गया था कि वो तैयारी कर रहे हैं फीफा के लिए, उसकी ये वो फलाना ढमकाना, तब की बात है, उसके बाद की बात है शायद से। तो खैर, तो मैंने कहा था यार ये जगह फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर लेगी, बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज वो थोड़े ना कंजर्वेटिव भी हैं एज अ सोसाइटी ऑल्सो, दे आर अ बिट कंजर्वेटिव। तो तब मुझे लगता था कि यार कैसे होगा, आप ही जाओगे, आप ही बताओगे कि क्या बदला है वहाँ कैसा हुआ। अब बताना, अब वहाँ से कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल पता नहीं वहाँ पे मेरे ख्याल से क्या है, ऐसा भी नहीं कि जैसे होता है ना, ये नहीं कहीं भी कैमरा लगा के आप शूट करना शुरू, परमिटेड जगह पे बस, जहाँ पे परमिटेड। हाँ वैसे तो देखो यार फीफा में दुनिया भर की, मतलब हालांकि ओलंपिक्स को हम लोग बोलते हैं बट फीफा से बड़ा, फुटबॉल वर्ल्ड कप से बड़ा देयर इज नो स्पोर्टिंग स्पेक्टिकल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उससे बड़ा कुछ नहीं है। इट्स द मोस्ट फॉलोड स्पोर्ट्स इवेंट इन द वर्ल्ड। अगले में तो ये बात हो रही है कि 48 हो जाएंगी टीमें। हाँ ठीक है ना, लंबा टूर्नामेंट ये है। नहीं अगला तो आई थिंक 3 कंट्रीज में होगा ना, 3 कंट्रीज में होगा होस्ट, तो वो है। पर ठीक है, खैर बाकी कुछ जय क्लोजिंग कमेंट्स? वही बस ठीक है, अभी इजाजत ले लेते हैं और क्या। सी यू जी, गुड नाइट। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।